नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो आपके जीवन को दिशा देता है। एक ऐसा शख्स, एक ऐसी विचारधारा जो पूरे जीवन आपके साथ चलती है और आपके लिए एक नोटिस बोर्ड की तरह काम करती है, जहां से आप भटकते हैं, जब आप फिसलने लगते हैं, जब आपके आगे अंधेरा छाता है, तो वो एक टॉर्च की तरह, एक गाइड की तरह वो मैसेज आपके साथ आके खड़ा होता है। आज हम गुरु की बात करेंगे, गुरु पूर्णिमा पे बात करेंगे और लोगों के जीवन में किसने कैसे भूमिका निभाई, कोई किसी का कैसे गुरु बना, उन घटनाओं पे बात करेंगे। जीवन में ज्ञान जगह जगह है, लेना मुश्किल है। आपके जीवन में लाखों व्यक्ति संपर्क में आते हैं, लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं कि वो आपको अंदर से प्रभावित कर जाते हैं, वो आपके जीवन को बदल देते हैं। गुरु पूर्णिमा में हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ यूथ है, महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? धूमकेतु अमीन है। अमीन साहब, हर इंसान की ज़िंदगी में एक कोई गुरु होता है, टीचर होता है, फिलोसफर होता है, गाइड होता है, जो उसके जीवन को बदलता है, दिशा देता है। आपने तो अपनी ज़िंदगी में सफलता की शिखर छू ली, ये तमाम ऊंचाइयां हासिल की, एक लंबी ज़िंदगी जी ली। आप किसको अपने गुरु के तौर पर देखते हैं और कैसे? मैं तो अपनी विचारसरणी को ही गुरु समझता हूँ। किसी की बोलने के समझाने में मैं नहीं निकला हूँ। नहीं, कोई टीचर होता है, कोई दोस्त होता है, कोई एक घटना होती है जिसको आप याद करते हैं कि यदि ये उस दिन नहीं होती तो शायद मैं मेरे को वैसा कुछ भी हुआ नहीं है। मेरी लाइफ में वैसा कुछ मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी विचारधारा को, आप अपने जीवन शैली को ही अपना गुरु मानते हैं। बिल्कुल, मैं अच्छी तरह से जीना और किसी को परेशान नहीं करना, एक यही लाइफ। जियो जीनो दो का जो मूलभूत सिद्धांत है, वही अमीन साहब ने अपनाया है। बस उससे आगे कुछ नहीं, क्योंकि मैं न तो अध्यात्म में मानता हूँ, न गुरु को मानता हूँ, न धर्म में मानता हूँ। नहीं, मेरा मतलब क्या आध्यात्मिक। बोलता हूँ, आध्यात्मिक में सब बड़े बड़े बोलने वाले रहते हैं, बरोबर, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि वो केवल फी के लिए चले जाते हैं। उसके आश्रम में जाओ, वहाँ फी दो, और क्या होता है, कुछ नहीं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, आपकी बिलियनर हो जाते हैं। वो जो होते हैं आध्यात्मिक वाले, सब भी बिलियनर हो जाते हैं। सारी धार्मिक जो है, सब समझो कि अपनी मुरारी बापू है, कथा बहुत करते हैं, लाखों लोग अंदर देते। अगर 5% भी उसके इस इफेक्ट में आते तो यहाँ का कुछ संसार बदल जाए। मतलब कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वो नहीं होता है। और वो भी किसी वहाँ वो सभा करते हैं, जो बिलियन पैसादार है वो उसकी पार्टी में करेंगे, बड़ी बड़ी क्लब में करेंगे, प्लेन में करेंगे, जहाज में करेंगे, लेकिन आम आदमी के बीच में तो नहीं करेंगे। ज़रूरत है आम आदमी की कि जहाँ झुपड़पट्टी वाले भी आ सकती है, देख सकती है, समझ सकते हैं, लेकिन वो तो करते नहीं है। उसको तो केवल पैसे की चली है। वहाँ भी आगे एक लेयर होगी सोफा की, हाँ, वो फिर वीवीआईपी, फिर यही तो मैं बोल रहा हूँ वीआईपी, कि भी वो वैसे स्पेशल के। बड़ी पार्टियों के बीच में जाते हैं। जाना है तो झुपड़पट्टी में जाओ और वहाँ आप पब्लिक को समझाओ, और जो गलत आइटम है वो बताओ। अब समझो कि वो भी पास हो गए किस में कि भाई ये सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, वो एक सूर्य की खगोलीय घटना है। फिर भी वो लोग पकड़ के रहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, मंदिर बंद कर दो, ये वैसे नहीं करो। तो उसको समझाना चाहिए आम पब्लिक को, कभी ये सब गलत है, सही रास्ता ये है, सच बात ये है, तो ये उसको बंद करने की मत करो। वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, उसकी एक वैज्ञानिक मतलब कि धार्मिक जो नेताओं है, धर्म गुरु है, उसको सच्ची दिशा में पब्लिक को ले जाने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं होता है। आपने स्कूलिंग की होगी, कॉलेज लाइफ किया होगा, आपका फेवरेट टीचर कौन था? फेवरेट टीचर तो क्या है कि एक साहब था, पंड्या साहब करके थे, उसके साथ हम ज़्यादा दोस्ती थी हमारी, और उसके साथ के बाद स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम? कॉलेज टाइम। आप कहाँ से पास आउट हैं? दहगाम से। दहगाम। तो पंड्या साहब को
अमीन साहब याद कर रहे हैं और उनका अपना एक मानना है कि जियो जीवन जीने दो का आधार होना चाहिए, साफ सोच होनी चाहिए और सोच में वैज्ञानिकता होनी चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए, धर्म भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकता। आपने हमसे बात की, इसके लिए सब क्या? बस वही मैं बोलता हूँ कि सबको अपनी पास भी लॉजिक है, बुद्धि है, सबने दिया हुआ है, मिला हुआ है कुदरत की तरफ से, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। और कुछ धर्मगुरु बोले कि ये करो वो करो, ये वो मत छोड़ो, सोचो अपनी बुद्धि क्या करता है कि ये सही है, बोलते हैं जो बताते हैं अपने को वो सच्चा बताते हैं, तो ही उसको फॉलो करो, नहीं तो मत करो। तो आपने देखा, हमने अमीन साहब से बात की, अमीन साहब का अपना ओपिनियन था। अब हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा पे हमने सोचा कि एक ऐसा विषय चुना जाए, सबकी ज़िंदगी में कोई एक घटना, एक शख्स, एक व्यक्ति, एक समूह, कोई दोस्त, फ्रेंड, फिलोसफर, एक गाइड होता है जो उसके जीवन में प्रभाव डालता है, वो उसके जीवन को बदलता है। और हमें बताया गया है कि साहब इन लोगों के गुरु जी हैं। सर, आपका नाम क्या है? हाँ, राजू भाई राठौड़। राठौर साहब, आप कितने साल के हुए? 25 साल से। मैं यहाँ आया तो आप सबको एक्सरसाइज करा रहे थे और लोगों ने कहा कि आप इनके गुरु हैं। तो गुरु का गुरु कौन हो? वो कौन शख्स है जिसने आपके जीवन में प्रभाव डाला? वो आपका टीचर हो सकता है, स्कूल टीचर हो सकता है, रिलीजियस गॉडमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमारे गुरु थे डॉक्टर मुकुंद भाई मेहता, और ये सारे गुजरात में और सारे विश्व में उसने ये लाफिंग क्लब की सब संस्थाएं चालू की है और सबको फ़ायदा कराया है। ये यहाँ कोई भी आते हैं तो विद इन अ वीक बहुत ही बढ़िया उसका फ़ायदा होता है सबको। और ये सबका फ़ायदा, ये सबसे ये उसको पूछो तो बता देंगे कि क्या क्या फ़ायदा हुआ है। हंसना बड़ा मुश्किल काम है आज के स्टेज पे दुनिया में, ख़ास तौर से कोविड के बाद। यदि सबसे मुश्किल काम है तो हंसना है। हास्य ओनली द ह्यूमन बीइंग को दिया है, किसी को नहीं दिया है। गधे हंसते नहीं। कि कोई भी नहीं हंसता, कोई भी नहीं हंसता। ये हंसने की जो क्रिया है वो सारे बॉडी में चेंज ला देती थी। इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसको भी वो एक्सरसाइज में उसको भी एक्सरसाइज कराते हैं ये बाय हास्य से। तो ये हास्य इतना बड़ा महान है, इतना बड़ा उत्तम है कि पूरा बॉडी रिचार्ज हो जाता है। और विधिना वीक कोई भी क्या होता है, डिप्रेशन में होता है ना, तो विधिना वीक यहाँ आ जाए तो डिप्रेशन चला जाता है। इससे 100% आई एम गिविंग द गारंटी ऑल्सो कि विदिन अ वीक डिप्रेशन चला जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। दिस इज द ग्रेट लाफिंग क्लब और हास्य। ये उम्र में भी चेहरे पे इतना ग्लो और इतना फिटनेस कि आप दूसरे को एक्सरसाइज करा सकें, तो वो सर्टिफिकेट है कि आप जो कह रहे हैं वो ज़मीन पे सही होगा। हाँ, आई एम द 76 ईयर ओल्ड, और मैं ये मेरी गारंटी है कि लाफिंग क्लब में जो भी आएगा वो सुखी ही रह जाएगा। आप कब से लाफिंग क्लब चला रहे हैं? 25 साल से चला रहे हैं, 25 ईयर्स। ये गार्डन नहीं खुला था, ये गार्डन का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, दरवाज़ा भी नहीं लगा था, तब से हम यहाँ आ रहे हैं। ये हमारी। आप रिटायरमेंट लाइफ के पहले क्या करते? रिटायरमेंट लाइफ में मैं चीफ ऑफिसर था नगर पालिका में, और फिर बाद में यहाँ मैंने पूरा जीवन जब तक जीऊँगा तब तक ये लाफिंग क्लब चलाऊँगा। ये मेरे निर्णय है, दूसरा और कुछ काम करना नहीं है, बस दैट्स ऑल। राठौर साहब ने लोगों को हंसाने के साथ साथ इस शहर को बसाने का भी काम किया है नगर पालिका के तौर पे। थैंक यू वेरी मच। और ये जो गड्ढे, पानी, तालाब बनता है उसमें इनकी भूमिका नहीं रही होगी। नहीं, उसमें हमारी भूमिका कोई नहीं है। हमारे साथ एक महिला है, हम उनसे बात करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, दोस्त होता है जो उसके जीवन को बदलता है, प्रभाव डालता है। आपके जीवन का कौन गुरु? अभी तक तो कोई गुरु नहीं, लेकिन हम खुद के ही गुरु हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, हमें जो ठीक लगे वो करते हैं। मैम कह रही कृष्ण वंदे जगत गुरु। आपका गुरु कौन? कृष्ण वंदे जगत गुरु। आपकी ज़िंदगी की ऐसी कोई घटना जिसको
जिसने आपके जीवन को प्रभाव डाला हो, किसी तरह की, स्कूल लाइफ की, कॉलेज लाइफ की, आध्यात्मिक जीवन की, सांसारिक जीवन की, कोई भी एक घटना। सबके जीवन तो घटनाओं का समूह है। ऐसी तो कोई घटना नहीं है। लेकिन जो भी एक्सपीरियंस होता है उसमें से कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, बस। सेल्फ मोटिवेशन, ये सबसे अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मुकुंद वाणिया। डॉक्टर साहब, ये सवाल जो मेरा है सामान्य सा, उसको आप तो डॉक्टर हैं, आप तो बहुत सारे लोगों के गुरु रहे भी होंगे और आपके भी बहुत सारे गुरु रहे होंगे। ये कौन सा गुरु है? हाँ, कोई एक ऐसा आदमी होता है ना, जीवन में बहुत सारे लोग हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं, सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं। कोई ऐसा होता है जो आपके जीवन में प्रभाव डालता है, जिसको आप मिस करते हैं, याद करते हैं। हमारे गुरु थे ये डॉक्टर मुकुंद मेहता, जिन्होंने लाफिंग क्लब चालू किया। और ये पूरे अहमदाबाद में और पूरे अपने स्टेट में कितने भी 100 से ज़्यादा उसने लाफिंग क्लब चालू किया है और सभी जगह ठीक से चल रहा है। अभी तो ये नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन लाफिंग क्लब अभी चालू है सभी जगह और उसको सभी लोग उसका जो फ़ायदा ले रहे हैं। लाफिंग क्लब से बहुत ही पूरा दिन का ये एनर्जी मिल जाता है। सुबह में 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करने से पूरा दिन अपना अच्छा जाता है, अपना बॉडी पूरा रिचार्ज हो जाता है। अपने जो पूरे शरीर का हार्मोन्स है, सभी जो ऑर्गन्स है इंटरनल, वो सभी उसको भी सभी को एक्सरसाइज मिलती है। और क्या बोलते हैं, पूरा दिन फीलिंग ऑफ वेल बीइंग कि अपने को पूरा दिन अच्छा गुजरता है अपना, और अपने में कॉन्फिडेंस आता है कि भाई चलो अपने एक्सरसाइज करते हैं तो अपना शरीर अच्छा ही है। ऐसा थोड़ा पॉजिटिव अपने को अपने दिमाग में अपना विचार भी आता है। और आप एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं या पीएचडी? MBBS वाले हैं। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो मेडिकल का इंट्रेंस जब आपने दिया होगा, जब आप मेडिकल पास आउट हुए होंगे, उस समय तो मेडिकल बड़ा रिस्पेक्टेबल जॉब था, बहुत टफ कंपटीशन था। तो स्कूल जीवन में कोई आपका जिसने आपको डॉक्टर बनाया हो? देखो, सबसे पहले गुरुजी तो अपने जो पढ़ाते हैं अपने को बराबर, जब वो प्राइमरी लेवल से लेके हाई स्कूल लेवल, कॉलेज में जो सबसे अपने को गुरुजी जो अपने को ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं बराबर, वही सबसे पहले गुरु है अपने। वो भी अपने को बता दे के पढ़ो, बड़े हो के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अपना लाइफ बनाओ, वो सब गुरुजी है अपने। और दूसरे गुरुजी तो अपने माता पिता है। माता पिता जो अपने को संस्कार देते हैं कैसे जीने का, वो सभी अपने को सिखाता है। पहली बार ऑपरेशन थिएटर में गए होंगे, हाथ कांपा होगा कैंची उठाते हुए, किसी ने कहा होगा डोंट माइंड मैं हूँ। वो मेरे गुरुजी थे ये डॉक्टर रमेश पारेख करके, और डॉक्टर रमेश पारेख जो पारेख हॉस्पिटल है उसके मेन चीफ है, और वो मेरे गुरुजी थे। और वो बहुत अच्छी तरह से सिखाते थे। वही अपने को कैसे सभी ये पेशेंट टैकल करने का, कैसे सर्जरी करने का सब सिखाते थे। तो मैं उसको अपना गुरुजी मानता हूँ, ये अपने मेडिकल फील्ड का। ये डॉक्टर रमेश साहब को अपना गुरु मानते हैं, उनको थैंक्स कहते हैं कि उनने इनको सिखाया कि कैसे पेशेंट हैंडल करना है, कैसे ऑपरेशन करना है। जीवन जो है वो बदलाव का दौर है, जीवन बदलता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब भी लाफिंग क्लब में आते हैं। उनने पहला गुरु बताया जिनने लाफिंग क्लब की अहमदाबाद में स्थापना की, और 100 से अधिक लाफिंग क्लब चल रहे हैं। अहमदाबाद की जो मुस्कुराहट है, जो अहमदाबाद की खुशी है, जो हंसी है, जो ठहाके हैं, उसमें डॉक्टर मुकुल साहब का योगदान है। बहुत ही बढ़िया योगदान है मुकुल साहब का। मुकुंद मेहता ने तो अभी इतनी भी 100 से ज़्यादा लाफिंग क्लब शुरू किया है और सभी अब अच्छी तरह से चल रहा है, और उससे भी नई नई ब्रांचेस भी अभी खुल रही है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए तो लोग ये लाफिंग क्लब में आते। अभी हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा लोग आते हैं, कभी कभी तो 60-70 भी संख्या बढ़ जाती है समझो। और सभी अभी ये लाफिंग क्लब का आनंद लेते हैं। किसी को बुलाना नहीं पड़ता कि लाफिंग क्लब में आओ, वो खुद अपने आप आते हैं, क्योंकि उसको फ़ायदा होता है। जो डिप्रेशन में होता है, किसी को कोई ये अपना पैरालिसिस जैसा हो जाता है, किसी को ये इंसोम्निया का, नींद नहीं आती, तो वो लोग को भी नींद आना शुरू हो जाता है, अपना डिप्रेशन चला जाता है। तो फ़ायदा तो सबको होता है।
तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ा। दुनिया भर के रिसर्च पेपर हैं, हेल्थ बुलेटिन्स हैं। हाँ। इसका कारण कैसे देखते हो? इसका सल्यूशन लाफिंग है? जो अब प्रोफेशनल लाइफ है, लॉन्ग जॉब आवर्स हैं, दुनिया सिमट गई है। अमेरिका का कॉल सेंटर यहाँ से चलता है, रात में जागना है, दिन में सोना है। देखो, टेंशन तो कुछ भी हो दुनिया भर में, लेकिन क्या अपने को अपना लाइफ कैसे जीने का है, उसको लाइफ अपना कैसे इजी बनाने का है, वो तो अपने को ही सोचने का है। बराबर, जो अपनी जो महत्वाकांक्षा है थोड़ा कम रखो, और कम में अपने अपने पास जो भी फैसिलिटीज़ है उससे जीने का सीखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि अपना डे बाय डे अपना जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा जाते हैं, तो उसके लिए पैसे के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो सही जीवन नहीं है। जीवन में तो क्या सभी ये अपना बॉडी पहले संभालना चाहिए। अगर अपना अच्छा बॉडी है, अपना अपना ये अपने को स्ट्रेसफुल लाइफ जीते, वही जीवन है। बाकी तो पैसे तो क्या, कब तक तुमको पैसे साथ देंगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आपके पास कितने भी पैसे हो, लेकिन कुछ बीमारी ऐसा उसको लग जावे आपको, तो पैसे कुछ काम के नहीं है। कोविड ने हमें दिखाया कि पैसा कितना छोटा है। लोगों के पास पैसे थे, तमाम पैसे थे, हाई पॉलिटिकल कांटेक्ट थे, सोशल कांटेक्ट थे, वो बेड ऑक्सीजन के लिए तरस। नहीं, उसी टाइम क्या था कि कोविड के समय इतने मरीज थे, तो क्या डॉक्टर के लिए और सभी वो एक पैनिक हॉस्पिटल के लिए भी सभी जगह पहुंचना सब अब डिफ़िकल्ट था। फिर भी ये डॉक्टर लोग, नर्सिंग लोग, सभी स्टाफ ने पूरा का पूरा बहुत ही काम किया, बढ़िया काम किया है। तो ये तो क्या, इस अभी ये एपिडेमिक था, तो हर एपिडेमिक में ऐसा होता है। हाँ। गोपाल दास नीरज की एक लाइन है, जितना कम सामान होगा सफ़र उतना आसान होगा। डॉक्टर साहब का भी यही मानना है, खुश रहना है तो ज़रूरत कम रखो, तनाव कम होगा, हंसो, हंसाओ, आगे बढ़ो। थैंक यू। तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मल्टी ओपिनियन, मल्टी थॉट्स डेमोक्रेसी का साउल होता है, और ये दिन ऐसा होता है जिसमें आप अपने उसको सलाम करते हैं, उसको याद करते हैं, जो यहाँ पे नहीं होता। कई लोगों के गए तो दुनिया में भी नहीं होंगे। सर, आपका नाम क्या है? મારું નામ હેતલ ઝવેરી છે. जवेरी साहब, आप ज्वेलर्स का काम करते हैं या कुछ और? ના, જ્વેલર્સનું કામ નથી. મારા મિત્રો બધા જ્વેલર્સવાળા છે. મારું પોતાનો તો બિઝનેસ છે, પ્રોડક્શનનો છે, પોલિમર પ્લાસ્ટિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગનો. ये कुछ सरनेम हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो नाम के बाद लगे ना, डालमिया, जवेरी, सक्सेना, अंबानी, तो वो बड़ा प्राउड फील होता है। आज गुरु पूर्णिमा है। आपके जीवन में किसी ने एक भूमिका निभाई होगी आपको इस लायक बनाने में। वो कौन था, वो घटना क्या थी, आप उसको कैसे याद करते हैं? આમ જોઈએ તો મારા માતા પિતા જ મારા સૌથી મોટા ગુરુ છે, અને એમને જ ઘણી બધી પ્રેરણા આપી છે આગળ વધવા માટે અને મહેનત કરવા માટે. અને હંમેશા એ મને પુશ કરે છે અને હંમેશા અમને સારું ગાઈડ કરે છે કામ કરવા માટે, સારા સંસ્કારો માટે, અને જીવનના દરેક તબક્કે એ સતત અમારી સાથે હોય છે. अंकल कुछ इंटरफेयर के। सर, आपका नाम क्या है? आप बीच में उनको मेरा कहा नाम जो- शैलेश पांचाणी है. पंचाणी साहब पहले बात करने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन जब हम जवेरी साहब से बात कर रहे थे तो देखते हैं इनके जीवन में क्या निकल के आता है। हम बचपन से वैसे तो बहुत स्ट्रगल किया है, और छोटे से तभी से व्यापार तो करते ही थे. कुछ न कुछ व्यापार में नहीं घाटा जाता था, दुकान में चोरी भी कर लेते थे, और वैसे भी हमारा गुजारा कर लेते थे. लेकिन जब बड़े हुए तब हमारा एक कल्याण मित्र पालनपुर में वाव वाला सेवंती भाई था. वो बहुत पूरे घर में 16 दीक्षा हुई है उनके यहाँ, तो वो हम कल्याण मित्र मानते हैं इसको. और वो भी अभी तो एक्सपायर्ड हो गए, लेकिन उसने जो धर्म सिखाया, घर वालों ने संस्कार दिया नो डाउट, लेकिन धर्म की बात हम पालमपुर गए उसके यहाँ, तो और वहाँ से सीखने को मिला कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर, और ईमानदारी क्या चीज़ है वो वहाँ से पहले मैं सीखा. तभी से मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया है. और मतलब पेमेंट भी उसने बोला कि शैलेश भाई 120 दिन का ड्यू रहता है, तो 180 दिन मतलब 18 दिन में पेमेंट करने का.
लेकिन 2 दिन पहले करने का बाद में नहीं करना, तब भी से मेरा यही चल रहा है कि मैं पेमेंट तुरंत ही कर देता हूँ, कोई ड्यू नहीं रखता हूँ। और वही मेरा गुरु है। और धर्म गुरु में वैसे यशो विजय जी है, ओमकार सूरीश्वर जी के शिष्य, वो हम बहुत मानते हैं, वो उसको सब भगवान मानते हैं, लेकिन हम गुरु भगवान मानते हैं। ये जैन साहब के साथ आप व्यापार कर सकते हैं क्योंकि ये फास्ट पेमेंट देते हैं। वैसे भी मार्केट में आजकल कैश फ्लो की दिक्कत है। एक पेमेंट डिपॉजिट नहीं लेता हूँ किसी का भी, 1 रुपया भी। कोई बोलेगा कि अंकल ये छूटा रख लो अपने पास, तो मैं बोला सामने जीव दया का डब्बा है, उधर रख दो, तो वो बाकी के उसके गजबे में से भी पॉकेट में से डाल के जाता है। एक प्रेरणा मिलती है उसको भी कि अच्छी बात है ना। वैसे भी इस देश में जो सोशल सर्विस चलती है, जो सेवा का काम है, उसमें व्यापारियों की एक बड़ी हिस्सेदारी है, बड़ी भूमिका है। वो डोनेशन देना बंद कर दें तो सेवा बंद हो जाएगी। तो साहब गौ सेवा पे, हाँ, मेरे यहाँ एक समझ लो फॉरेनर कस्टमर आया था, वो भी पैसा छोड़ के जा रहा था। मैं बोला इधर नहीं, मतलब मेरे लड़के ने इंग्लिश में समझाया। मैं बोला उधर रख दो, कि वो बोला क्या है, मैं बोला एनिमल सेव, तो उसने भी ज़्यादा पैसा डाल के गया था वो भी। मतलब कोई दिखाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए कि एनिमल सेव के लिए पैसा रखा जाता है, तभी वो सब में ऐसा नहीं है कि महाजन, मतलब सब हिंदू आ जाते हैं महाजन में, सब हिंदू आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पांजरापोल जैनों को ही संभालने की है, लेकिन सब पैसा उसमें दे सकता है। ये अच्छा है। सेवा हो, व्यापार हो, उन्नति हो। हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है जिनने ज़िंदगी के 7 दशक से ज़्यादा जी लिया होगा। मुझे जो उनको देख के लग रहा है, ग्लो है, शाइनिंग है, स्मार्ट है। इमारत बता रही है कि अतीत कितना शानदार था। सर, गुरु पूर्णिमा पे आपका ओपिनियन क्या है? अच्छा, गुरु के बारे आपका में नाम और बैकग्राउंड के साथ। मेरा नाम आरबी परमार है और मैं सिविल इंजीनियर था। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ। अभी आपने बताया कि गुरु का क्या रोल जीवन में होता है, तो गुरु से बड़ी अपेक्षा की जाती है। गुरु से तो सबसे बड़ी अपेक्षा माँ बाप या समाज और सोसाइटी ये रखेंगे कि हमारे बच्चों को संस्कार का सिंचन हो, या कि जो समाज में अभी पाश्चात्य संस्कृति का जो असर है, इसकी वजह से सामाजिक व्यवस्था में बड़ा चेंज आ गया है। पहले हमें वृद्धाश्रम देखने को नहीं मिलता था, अभी वृद्धाश्रम देखने को मिलता है। यह सबसे बड़ी बात है। और बच्चों को जो संस्कार जिसको बोला जाता है, तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही पहले से जिक्र इधर करूँगा। महात्मा गांधी जी ने जब आज़ादी के पहले ये संघर्ष किया था आज़ादी का, वो टाइम जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा हूँ उसके बारे में बात लेके जाऊँगा, ताकि आपको समझ में आए कि गुरु का क्या महत्व होता है। तो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन होने से पहले मैं जिस संस्था में पढ़ा उसका नाम शारदा ग्राम था, और वो जूनागढ़ स्थित मांगरोल तालुका में आया था। वो शारदा ग्राम पहले पाकिस्तान में कराची में शारदा मंदिर के नाम से था। तो वो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो गांधी जी ने उसके जो संस्थापक थे मनसुखराव भाई जोबनपुत्रा, उसको हम बापूजी कहते थे। जब तक हम पढ़ा तब तक उसके नाम की हमको मालूम नहीं था, हम बापूजी ही बोलते थे। वो बापूजी को गांधी जी ने आदेश दिया कि मनसुखराम, आज़ाद हिंदुस्तान में शारदा ग्राम का बहुत बड़ा महत्व है, बच्चों को संस्कार का सिंचन करना है, इसलिए आप आज़ाद भारत में शारदा मंदिर को जीवंत रखना है। इसलिए बापूजी कराची में शारदा मंदिर के नाम से जो इंस्टीट्यूट था, वो टाइम 12,000 या 1200 ऐसा कुछ बोलते थे विद्यार्थी थे, वो बंद हुआ और फिर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में शारदा मंदिर, शारदा ग्राम का निर्माण हुआ। शारदा ग्राम का निर्माण हुआ तो उसमें 3 चीज़ का बापूजी ने वो ध्यान दिया था, सत्यम शिवम सुंदरम। अभी भी 3 हॉल है शारदा ग्राम में, सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्यम गांधी जी का सत्यम था, बहुत पहले की बात है, ये पिक्चर बनने के पहले की बात है। जो सम किया, गांधी जी का सत्यम था, टैगोर का सुंदरम था और अरविंद घोष का शिवम था। ये 3 स्तंभ पे वो शारदा ग्राम का निर्माण हुआ। और उधर हमारी परंपरा के मुताबिक हमारे बच्चे पहले सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, उस तरह का क्लास बनाया। उसमें दीवार नहीं थी,
खुला था, खुले आसमान था और चारों ओर, और सुबह 4:30 बजे जगना और गीता का श्लोक होता था। हम गीता के श्लोक सुनते थे, वेद के श्लोक सुनते थे और 4:30 बजे से सब इत्यादि प्रवृत्ति शुरू होती थी और सीधा प्रार्थना हॉल में जाते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में? नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मेरा वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ने की बात हो रही है। स्कूलिंग स्कूलिंग के जो बच्चों को संस्कार देने प्राइमरी का है, बच्चों को संस्कार देने का वो 5 साल या 3 साल का होता है, तब से शुरू होता है। वो किस तरह किया जाता है, गुरु ने किस तरह वो संस्कार का सिंचन किया, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो टाइम से ऐसे प्रार्थना में जाते थे, प्रार्थना में जाके बच्चे स्वावलंबी बने, उसके लिए ये जो स्वीपर साफ़ सफाई करते हैं ना, वैसे ही हमने साफ़ सफाई करते थे। उधर मिल मालिक के बच्चे थे, केलाल जादूगर का भी बच्चा था, वो उससे बड़े आदमी का भी था, विदेश से भी बच्चे पढ़ने आते थे। ये साफ़ सफाई, टॉयलेट, स्वीपर, ये सब उधर हम साफ़ सफाई करते थे, ताकि हम में ये भावना जगती कि अपना काम अपने तरीके से करना चाहिए। वो अपना कपड़ा सब अपने हाथ से ही धोना, खाना तो खाने के बाद वो बर्तन मांजना तो साथ में करने का स्वावलंबी जीवन का वो संस्कार था। वो गीता का पाठ भी हम सुनते थे, वेद का पाठ भी हम सुनते थे, बाद में ये सब कार्यवाही करके पढ़ने जाते थे। इस तरह संस्कार का सिंचन किया। जो 3 हमारा स्तंभ है हिंदुस्तान के, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके मुताबिक करते थे। और बाद में ये सब बहुत सारा मीडियम इंग्लिश का ये सब, तो अभी ये संस्था का जो आत्मा था मनसुखराम जौनपुत्रा, वो चला गया, अभी स्थूल देह है। लेकिन जहाँ जहाँ जो ये लड़के जाते हैं उसको आप संस्कार की बात में देखेंगे तो सबसे अलग तरीके आ जाते थे। तो वो गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु से ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे को संस्कार का सिंचन करें। बाकी जीवन की सब ये संघर्ष कथा तो अपने आप आ ही जाते हैं, पर जो हिंदुस्तान का जो आगे बढ़ने का विश्व गुरु का जो सपना है, वो संस्कार का सिंचन होगा तभी वो परिपूर्ण होगा। सेल्फ ऑनेस्टी, सेल्फ डिग्निटी, दूसरों के लिए वैल्यू, कुछ करना, दूसरों को उपयोगी होना, ये सब भावना उसमें आती है। केइंग एंड सेइंग। हाँ, सबसे बड़ी ये बात है। तो ये ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बी कब किए? बी हमने तो 78 में कर दिया है। कहाँ से? हाँ, नहीं, वो बी नहीं किया है, हमने डिप्लोमा किया राजकोट से, पॉलिटेक्निक कॉलेज में 78 में पूरा कर दिया है। उसके बाद हम वो सर्विस में लग गए थे। लेकिन मानवता सबसे बड़ा धर्म है। गुरु पूर्णिमा से आपने उस बात में बताया, कभी डालमिया बोलेंगे, अंबानी बोलेंगे तो प्राउड करेगा। इससे हमारे बीच का सभी इस सामाजिक ताना बाना में असमानताओं भी होगी। मानव धर्म सबसे बड़ा है और वो इस तरह गुरु को इस तरह ही देखना चाहिए। सर ने एक बड़े अच्छी बात कही। मैं लगभग 1 महीने से अलग अलग जगह पे जाके लोगों से बात करता हूँ। जो सत्यम शिवम सुंदरम को आइडेंटिफाई किया गांधी टैगोर घोष के तौर पे, वह यकीनन एक नया दर्शन है, वो फिलॉसफी है। गांधी में सत्यता है, गांधी में सादगी है, गांधी में पवित्रता है, टैगोर में विजन है, टैगोर में राष्ट्र प्रेम है, टैगोर में कोमल मन है, साहित्य है। और घोष में, अरविंद घोष में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक दार्शनिक भाव है, एक चिंतन है। यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है। यदि सर की बात को अपनाएं तो गांधी के कहने से एक आदमी कराची से आके अपना संस्थान जूनागढ़ में चालू कर देता है, ये बड़ी बात है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता में आपका इंसान होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप हिंदू, मुसलमान, जाति पाति, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, बनिया, गुप्ता, शुक्ला बाद में बन सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, प्यून भी बाद में बन सकते हैं, लेकिन इनके सबसे पहले आपको इंसान बनना होगा। यही गुरु पूर्णिमा का संदेश है। क्यों सर? यस, ओके, आपने सही बताया। हमारे साथ सर हैं, हम उनके साथ बात करेंगे
और एक नई परिभाषा गुरु को एक नए तरह से परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और आपका एज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम है संजीव हर्ष और मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ, लेकिन गुजरात में 23 साल से हूँ। और आई हैव बीन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और L&T में आई वॉज द चीफ लाइजन ऑफिसर, एंड then I joined Aditya Birla Group and I retired from the office of Mr. Kumar Mangala Birla in the Department of Corporate Affairs and Business Development. So I retired in 2016. 1 तारीख को 7 साल का रिटायरमेंट पूरा हो गया है। आनंद की ज़िंदगी गुजारता हूँ और गुरु के महत्व को हर कोई जानता है। सिर्फ इतना है कि उसको परिभाषित नहीं कर पाते या उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते जैसे करने की आवश्यकता है। तो मैं इसकी शुरुआत एक प्रार्थना से करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु जो है वो परम ब्रह्म है और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको जीवन में सिर्फ एक गुरु नहीं होता, हर स्थिति में कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमको सिखाता है, और वो उस पर्टिकुलर हमारे जो जीवन का सोपान है, जो लाइफ स्टेज है, उसमें वो व्यक्ति हमारा गुरु होता है। सबसे बड़ी गुरु ज़िंदगी में माता है, उससे बड़ा गुरु जीवन में कोई नहीं है। उसके बाद पिता हैं, फिर बंधु बांधव हैं, फिर स्कूल के अध्यापक हैं, और फाइनली जब आप ज़िंदगी में उन्नति करते हैं तो आपके कुलीग, सुपीरियर्स और आपके क्लाइंट्स, ये भी आपके लगातार गुरु होते हैं। और अगर जीवन में आप सीखना चाहें तो हमेशा कुछ ना कुछ आप हर एक स्थिति से सीख सकते हैं। और मैंने अपना जीवन इंजीनियर के तौर पे 1975 में शुरू किया था, तो आप समझ सकते हैं 17 साल का मैं अभी हूँ, जिसमें से 63 साल की उम्र तक मैंने नौकरी की है और 7 साल से मैं रिटायर्ड हूँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छी जगहों पे हैं और मैं भी बड़े आनंद में हूँ। और मेरे को जो एक शिक्षा मिली है वो ये है कि किसी के बारे में कभी भी आप जजमेंटल मत होइए। जजमेंटल सिर्फ ईश्वर हो सकता है जो सब कुछ देख सकता है। आप जितना देख पाते हैं या दूसरा जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है उसकी बेसिस पे अगर आप जजमेंट करते हैं तो वो अधूरा है, क्योंकि आपको पता नहीं है, वो आपको अपनी वो साइड दिखाने की कोशिश कर रहा है जो वास्तव में वो नहीं होगा। उसके स्वार्थ और उसकी आकांक्षाएँ जो आपसे हैं या उसका जो फियर आपके साथ है, उनसे वो उसकी बिहेवियर आपके प्रति गाइड होगा। आप देखें, जिसको आपसे उधार लेना है वो इतना मीठा चेहरा बना के आपके पास आएगा, वो भी शिक्षा है कि भाई ये जो इतनी मोहब्बत दर कर रहा है, इसको मोहब्बत मुझसे नहीं है, इसकी जो आवश्यकता उसकी वजह से ये ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहा है। और देखिए, हर एक को जीवन में चौराहे पे जैसे दिशा निर्देश करने के लिए एक सिपाही है, चौराहे पे जो कांस्टेबल है, सरकार की एजेंसियां हैं जो आपको बताती हैं कि कानून का पालन करना क्यों आवश्यक है। और भय बिन होए ना प्रीति, तुलसी बाबा ने कहा है रामचरितमानस में, उसकी वजह है कि बिना डर के कोई कुछ सीखता नहीं है और ना कानून का पालन करता है। तो इसलिए मेरा पर्सनल व्यू यही है, और मैं सोचता हूँ कि हर स्थिति में हम हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें हमारा विश्वास और श्रद्धा इतनी होती है कि हम उसकी बात को मानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट या कोशिश करते हैं उसको लागू करने के अपने जीवन में। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को लोग गुरु या मेंटर कहते हैं। और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे गुरु और मेंटर की डिफरेंट स्टेजेस पे आवश्यकता होती है। लेकिन प्रोफेशनल जीवन में आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉस की इसलिए आवश्यकता होती है कि वो आपके साथ कठोर होता है लेकिन आपको काम सिखा देता है। जो बहुत ही फ्रेंडली बॉस है वो आपको आलसी रखता है और आपको हमेशा एक ऐसी स्थिति में रखता है कि उसको लगता है कि वो अगर कुछ गलती हो जाएगा तो गुरुजी संभाल लेंगे। वो एक गलत शिक्षा है। शिक्षा ये होनी चाहिए कि पानी में आपको धक्का दे दिया, 2-1 लीटर पानी आप पिएंगे लेकिन आप तैरना सीख जाएंगे। अदरवाइज डॉक्टरेट इन स्विमिंग विदाउट एंटरिंग द पूल, हम सब ऐसे ही डॉक्टर हैं जो पानी में नहीं उतरे हैं लेकिन डॉक्टरेट है स्विमिंग में कि हमको पता है कि कौन सा हाथ कहाँ हिलाना है। वो जो बंदा डूब रहा था उसको बोला ये क्यों नहीं किया, बोले अरे तो तू कूद जाता उसको बचाने। लेकिन शिक्षा यही है कि हम शिक्षा जो है, और वो सिर्फ क्लासरूम में नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा है। आप लोग हैं तो आप लोगों को सुबह मैं देख रहा हूँ कि आप जो है दाढ़ी बना के अच्छे कपड़े पहन के आएँ, तो मेरे लिए वो शिक्षा की बात है कि सुबह अभी आना ऐसे संभव है। भाई अपना कुछ और एग्जाम्पल दे सकता है कि भाई मैं इसलिए ऐसा नहीं करता हूँ, किसी के जूते बहुत साफ़ हैं, किसी के जूते उतने साफ़ नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें शिक्षाएं हैं। और एक कंसेप्ट है पावर ड्रेसिंग का कि आप ये नहीं बताते हैं कि आप कितने विद्वान हैं, ज़िंदगी में कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जिस तरह आप अपने को कंडक्ट करते हैं लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो जीवन में सफल है और इसने कुछ ऐसा किया है कि हम सबको इससे प्रेरणा, ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो जैसे मैं कोई शिक्षा नहीं देता हूँ लेकिन आई हैव बीन ए ट्रेनर, और मैं हैप्पीनेस के बारे में बात करता हूँ। हैप्पीनेस बड़ा मुश्किल विषय है, बहुत ही आसान विषय है। उसके सिर्फ 3 चीज़ें, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। जब आपका एक्सपेक्टेशन 0 हो, ठीक है,
तो आपको निराशा नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि एक प्रार्थना है जो जीवन में हर एक को उतारनी चाहिए, प्रभु मुझे वो ताकत दे कि जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ उनको मैं बदल सकूँ, जिनको मैं नहीं बदल सकता उनके साथ रह सकूँ, और मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं इन दोनों चीज़ों में अंतर कर सकूँ कि क्या मैं बदल सकता हूँ क्या नहीं। तो ये प्रार्थना हर एक को सुबह अपने आप से करनी चाहिए कि क्या मैं चेंज कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, जो मैं चेंज नहीं कर सकता उसके साथ रहूँगा, और मुझे ये बुद्धिमानी है कि मैं जानता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। और इस बात को मैं यहाँ कह के समाप्त करता हूँ कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने, जिनका नाम है श्री बिल गेट्स, उन्होंने ऐसा कहा कि ज़िंदगी जो है वो फेयर नहीं है, इसलिए ये एक्सपेक्टेशन की लाइफ इज़ फेयर इटसेल्फ इज़ अनफेयर, सो बेटर गेट यूज्ड टू इट। और फाइनली 3 सेंटेंसेस मैं बताता हूँ आपको, जो मैं अपने ट्रेनर्स को बोलता हूँ, जो मेरे अंदर बैचेज आते हैं। 3 तरह की इंडिपेंडेंस है जो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है: इमोशनल इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये 3 स्वतंत्रता अगर आपने अचीव कर ली हैं और उसको आपने एक्सपेक्टेशन और लाइफ इज़ नॉट फेयर लेसन के साथ जोड़ लिया है, तो आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप शारीरिक तौर पे कमज़ोर हैं आपको किसी की ज़रूरत है, मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं तो आपको रिश्तों की सबकी आवश्यकता है, और फाइनेंशियली कमज़ोर हैं तो गरीब की जरूरत सबकी भाभी है। हर बंदा हाथ लगा के ब्लाउज में पूछ रहा है भाभी ब्लाउज कहाँ सिलवाया। तो इसलिए शक्तिशाली होना और इच्छा रहित होने की ऑब्जेक्टिव रखना और कोशिश करना, वही हैप्पीनेस की है। साहब थैंक यू। तहजीब के शहर लखनऊ से थे और इनने अपना करियर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है, ये इस एज में इतने एनर्जेटिक है और इनने जो बातें कही, यदि आप उसको सीखेंगे उसको समझेंगे, क्योंकि जब कोई एक्सपीरियंस बोलता है तो वो उसको खुद जिया हुआ होता है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता। जीवन में आप किसी से भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, सीखना आपको है, उतारना भी आपको है। लेकिन यदि कोई आपके जीवन को बदलता है, दिशा देता है, तो वो आपके लिए एक अवसर है, आप उसका लाभ उठाइए, तनाव मुक्त रहिए, हंसिए हंसाइए, सांप की तरह फिट रहिए, और हो सके तो पढ़ते पढ़ाते रहिए। सिर्फ एक पार्टिंग शॉट, मैंने मृत्यु को 5 बार देखा है, इसलिए मुझे किसी से जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसको साथ में रखने में इंटरेस्ट है। ऐसा तर्क जिससे कोई ना कोई हारेगा वो कुतर्क है। डिबेट में या कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी रेस में वहाँ जीतना एक आवश्यकता है, लेकिन व्यवहार में अपने जीवन में लोगों से जीतने की इच्छा रखना, उनको हराने की इच्छा रखना एक नेगेटिव कारण है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई हारेगा। डिस्कशन में कोई लूज़र नहीं होता, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और हम लोग एक साथ रह के, ये शिक्षा है कि हम एक साथ अपने डिसएग्रीमेंट के साथ भी रह सकते हैं। यही डाइवर्सिटी है। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से बात की, समाज के अलग अलग तबकों से बात की, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से, अलग अलग पेशे के लोगों से बात की, और सबकी अपनी फिलॉसफी है। यही डेमोक्रेसी है। गुरु को लेके सबकी अपनी सोच है, सबके जीवन का लक्ष्य अलग है, इसलिए उनके जीवन का गुरु अलग है, उनके जीवन को जीने का तरीका अलग है, उनके सिद्धांत अलग हैं, उनके विचार अलग हैं। और यह विविधता या बौद्धिक विविधता आपको उस मुकाम पे ले जाती है जहां आप जाना चाहते थे या जहां आपको होना चाहिए। आपके जीवन में कौन गुरु है, आप उसको कैसे याद करते हैं, ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको इसी तरह नए नए विषय पर नए नए लोगों की राय से अवगत कराते रहें। फिर हम मिलेंगे किसी नई जगह, नए कार्यक्रम के साथ, नए लोगों के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अजीत और मेरे कैमरा पर्सन साथी हनीफ को। अलविदा, शुक्रिया।